साहिवाल की वो ठठरती रात 1998। 1998 का वो साल आज भी ज़हन के किसी गोशे में नक्श है। पंजाब के ज़िले साहिवाल का वो छोटा सा गांव जहां कच्ची दीवारें और टूटे हुए ख्वाब ही लोगों का कुल सरमाया थे। जोया के वालिद एक मेहनती मजदूर, जिनके हाथों के छाले इनकी मशक्कत की गवाही देते थे, आज एक खास चीज घर लाए थे। वो एक पाव कीमा था। ये महज गोश्त का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक गरीब बाप की 6 महीनों की हसरत का निचोड़ था। जोया की मां ने जब वो थैली खोली तो उनकी मुरझाई हुई आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लकड़ियां नम थी, धुआं आंखों में जलन पैदा कर रहा था, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से हांडी भून रही थी। उन्हें खुशी थी कि आज उनके बच्चे कम से कम एक रात तो जायका बदल कर खाएंगे। सारा की मौत जैसी भूख। अभी सालन की पहली महक ने कमरे में डेरे डाले ही थे कि लकड़ी के बोसीदा दरवाजे पर किसी ने जैसे अपनी आखिरी सांसों से दस्तक दी। जोया अपनी सहेली सारा को खींचती हुई अंदर लाई। सारा की हालत देखकर जोया की मां का कलेजा कट गया। सारा के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पांव नंगे और नीले पड़ चुके थे, और वो भूख की शिद्दत से थर थर कांप रही थी। जोया ने धाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसे अभी रोटी दे, ये मर जाएगी। उसने बताया कि सारा की मां कैंसर के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रही है, बाप के पास कफन के पैसे भी नहीं है, और घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। सारा स्कूल में भूख की वजह से मट्टी खाते हुए पकड़ी गई थी ताकि पेट की आग बुझा सके। मां का दिल पिघल गया। उन्होंने हांडी में 3 गिलास पानी डाल दिया ताकि शोरबा बढ़ जाए और बरकत आ जाए। उस रात सारा ने जब वो नवाला सालन में डबोकर मन्हे में रखा तो उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी। वो रोटी नहीं खा रही थी, वो जिंदगी की भीख मांग रही थी। 7 साला सफर और खामोश कुर्बानी। उस रात के बाद से जोया के घर में एक नया दस्तूर बन गया। हर रोज एक रोटी और थोड़ा सा सालन सारा के लिए अलग रखा जाता। जोया के वालिद अक्सर भूखे सो जाते। उसका भाई आधी रोटी पर इक्तिफा करता, लेकिन सारा को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया गया। जोया की मां कहती, ये मेरी भी बेटी है, अल्लाह बरकत डालेगा। जोया और सारा साथ पढ़ते, एक ही कलम से लिखते, और एक ही किताब से 2 ज़हन रोशन हो रहे थे। लाहौर की बेरहम सड़कें और जिल्लत। 2005 में सारा की मां का इंतकाल हो गया और उसका बाप उसे लेकर लाहौर हिजरत कर गया। लाहौर की चकाचौंध में सारा का कोई ना था। उसका बाप दिन भर लोगों की खलीज गाड़ियां धोता और सारा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती। वहां के दिन बहुत कठिन थे। सारा अक्सर भूखे पेट सोती, लेकिन उसके बैग में हमेशा वही पुरानी किताबें होती जो जोया ने उसे दी थीं। उसे लोग ताने देते, ओए मजदूर की धी, तो अफसर बनेगी। वो रात को स्ट्रेट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती। इसके पास जूते नहीं थे। वो तपती सड़कों पर नंगे पांव चलती, और जब पांव में छाले पड़ते तो वो जोया की मां की दुआ याद करके मुस्कुरा देती। जोया के घर की वीरानी। इधर गांव में जोया के हालात भी बदल गए। जोया के वालिद की कमर में ऐसा दर्द हुआ कि वो दोबारा ना उठ सके, और घर का वाहिद कफील बिस्तर से लद गया तो फाकों ने बाकायदा डेरे डाल लिए। जोया अपनी मां के साथ मिलकर लोगों के कपड़े सीती। गुर्बत का हाल ये था कि घर की छत जगह जगह से टूट गई थी। जब बारिश होती तो वो बर्तन लेकर बैठ जाती ताकि कमरा न भर जाए। एक सर्द रात जोया का छोटा भाई सर्दी से कांप रहा था। इनके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी रजाई थी जिसकी रोई बाहर निकल रही थी। जोया ने अपनी चादर भी भाई पर डाल दी और खुद सारी रात जाग कर अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह,
हमने तेरे नाम पर अपना नवाला दिया था, आज हमारी लाज रख ले। कलम की ताकत और मौजिज़ा। सीएसएस का इम्तिहान सर पर था। सारा के पास फेस के पैसे नहीं थे। उसके बाप ने अपनी जिंदगी की आखिरी निशानी, वो पुरानी साइकिल बेच दी ताकि बेटी का फॉर्म जमा हो सके। इम्तिहान के दौरान सारा के पास दोपहर के खाने के पैसे नहीं होते थे। वो नलके से पानी पीकर अपना पेट भरती और दोबारा पर्चा देने बैठ जाती। जब नताइज आए तो पूरे पंजाब में सारा का नाम टॉप लिस्ट में था। एक मजदूर की बेटी जिसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे थे, अब एक असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी थी। जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो वो सजदे में गिर गई। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, अम्मी जी, आपकी रोटी का सदका कबूल हो गया। वापसी का सफर और अजीम सिला। 15 साल गुजर गए। एक सुबह गांव की कच्ची गली में एक हुजूम इकट्ठा हो गया। एक चमकती हुई काली सरकारी गाड़ी जिस पर सब्ज नंबर प्लेट और नीली बत्ती थी, जोया के बोसीदा घर के सामने आकर रुकी। एक परोकार खातून दाढ़ी से उतरी। उसने जैसे ही वो टूटा हुआ दरवाजा देखा, उसके पैरों से जान निकल गई। उसने दस्तक दी और जब जोया की बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से कबाड़ खोले तो वो खातून अफसर नहीं रही, वो वही 12 साल की भूखी सारा बनकर उनके कदमों में ढेर हो गई। अम्मी जी, मैं वही सारा हूं जिसे आपने मरने से बचाया था। मैं आज एक असिस्टेंट कमिश्नर बनकर आई हूं, लेकिन मैं आज भी वही भूखी बच्ची हूं। मेरा बाप मर गया। वो मरने से पहले कहता था कि सारा जोया की मां की दी हुई रोटी का कर्ज चुकाना तेरे बस में नहीं, बस उनके कदमों में जाकर बैठ जाना। सारा ने जोया का हाथ थामा और कहा, जोया, तुमने मुझे अपनी बहन कहा था, आज बहन का घर तुम्हारे बगैर कब्रिस्तान है। अम्मी जी, मेरे पास बड़ा बंगला है, नौकर है, गाड़ी है, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं उस दौलत के बोझ तले दबकर मर जाऊंगी। खुसूसी इख्तितामी पैगाम समीर राजपूत की तरफ से। आज की ये कहानी महज एक स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि मेरे दिल के लहू से लिखी गई एक सच्ची दास्तान थी। यकीन माने, समीर राजपूत जब इस सच्ची कहानी के एक एक लफ्ज को कागज पर उतार रहा था तो मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और मेरा कलम मेरे कांपते हाथों का साथ नहीं दे रहा था। भूख, बेबसी और फिर अल्लाह की गैबी मदद के इस मौजिज़े ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया है। आप फिर देखें, इस कहानी में शामिल किरदारों की प्राइवेसी और इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए मैंने नाम और जगह तब्दील कर दी है ताकि हकीकत का पर्दा भी न चाक हो और पैगाम भी घर घर पहुंच जाए। आप सबसे गुजारिश है कि इस सच्ची कहानी के सबक को हमेशा याद रखें। किसी की मजबूरी में दिया गया एक लुकमा आपकी नस्लों की तकदीर बदल सकता है। आप फिर अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इंसानियत के इस पैगाम को फैलाने के लिए 11 स्टार इंफोटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेकी और सच्चाई का यह सफर जारी रह सके। आपका एक सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई है कि मैं ऐसी मजीद सच्ची कहानियां आप तक लाता रहूं।